कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 3 देख रहे हैं हम, आत्मकथ्य, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो कवि आत्मकथा लिखने से बचना निम्नलिखित कारणों से चाहता है। उसके जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई हैं। अपनी सरलता के कारण उसने कई बार धोखा भी खाया है। कवि को लगता है कि उसकी आत्मकथा में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे महान और रोचक मानकर लोग आनंदित होंगे। कवि के पास मात्र कुछ सुनहरे क्षणों की स्मृतियाँ ही शेष है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है अपना, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? तो इसका उत्तर है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं कहने से कवि का तात्पर्य यह है कि कवि अपनी पीड़ा को मुश्किल से भुला पाया है। अब आत्मकथा सुनाने के लिए वह घाव फिर हरे करने होंगे, जबकि कवि अपने दुख दर्द किसी से नहीं बांटना चाहता है। प्रश्न क्रमांक 3, स्मृति को पाते बनाने से कवि का क्या आशय है? तो कवि अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को अपना संबल मानता है। वह उन्हीं स्मृतियों के सहारे से अपना जीवन जी रहा है, अतः वह स्मृतियों को राही का पाते मानता है। पाते का अर्थ होता है राह में खाने के लिए रखी गई थोड़ी सी खाद्य सामग्री। प्रश्न क्रमांक 5 है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो इस कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मधुर चांदनी रात में अपनी प्रेमिका के साथ बातचीत में जो सुख पाया था, उसका वर्णन शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। वह सुख तो अनूठा था। उस आनंदपूर्ण समय की कहानी बहुत पवित्र तथा मन को प्रसन्न करने वाली है। उसका तो अनुभव ही किया जा सकता है, बखान नहीं हो सकता। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है? तो कवि ने औरों की तरह अपने जीवन के रंगीन सपने बुने थे। वह अपनी प्रेयसी के साथ जीवन बिताना चाहता था। यह विडंबना रही कि उसका स्वप्न साकार नहीं हो सका और उसका सुख का स्वप्न टूट गया। कवि के सुख स्वप्न में उसकी प्रेयसी थी और प्रेम था, जो निम्नलिखित पंक्तियों में दिखाई देता है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो आज हमने कक्षा 10वीं हिंदी काव्य खंड का पाठ 4 देखा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।